वो बला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। जब वो लुभावने अंदाज में पर्दे पर आई तो कम लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें मेरे साथी। लेकिन जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उसके चाहने वालों की लाइन लग गई। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती आई। जैस्मिन के तौर पर पर्दे पर उतरी इस हीरोइन ने गिनती की फिल्में ही की, लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ वो और खूबसूरत दिखने लगती थी। कमाल है यार, तुम तो सिर्फ खूबसूरत हट्टी कट्टी ही नहीं हो, डायलॉग भी खूब जमा कर बोलते हो। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नमूदार होने वाली इस अदाकारा की जिंदगी इतने रहस्यों से घिरी थी कि आज भी कोई उसके राज को नहीं सुलझा पाया है। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक कहां गायब हो गई, यह कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसका असली नाम क्या था यह भी किसी को मालूम नहीं हो पाया। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। आज हम उठाएंगे जैस्मिन के हर राज से पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। हीरो लग रहे हो, हीरो। साल था 1979। डायरेक्टर एनडी कोठारी ने अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। फिल्म का नाम रखा था सरकारी मेहमान। सरकारी मेहमान, पलट, किधर है तेरा ध्यान? कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे, जिनके नाम थे 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, 1972 में नाग पंचमी और 1974 में खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और मार धाड़ व एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रेहाना सुल्तान, डैनी, अलका, रंजीत व अजीत जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान बनाने का फैसला किया और उसे खुद डायरेक्ट करने की भी ठानी। इतने में उनसे टकरा गई एक नई लड़की जिसका नाम था जैस्मिन। मैं नहीं जाऊंगी, घर से निकली हूँ हीरोइन बनने के लिए, हीरोइन बनकर ही घर जाऊंगी। हालांकि जैस्मिन एक ऐसे परिवार से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता न था, लेकिन कोठारी साहब ने उसे हीरोइन बना दिया। अरे वाह, अभी अभी तो चांस मिला है, एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर की अगली फिल्म में हीरोइन बन रही हूँ, धर्मेंद्र के साथ। फिल्म रिलीज हुई 1979 में। बाली उम्र और छरहरी काया वाली जैस्मिन पर कई गाने फिल्माए गए थे जिन्हें रविंद्र जैन ने संगीत दिया था। नई अदाकारा होने के बावजूद जैस्मिन ने काफी उम्दा काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने फिल्म की विफलता का दोष हीरोइन जैस्मिन पर मढ़ दिया और किसी दूसरे डायरेक्टर ने उन्हें काम नहीं दिया, या शायद जैस्मिन ने किसी और के साथ काम नहीं किया। लेकिन इसके करीब 4 साल बाद एनडी कोठारी ने अपने डायरेक्शन में दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की, तो उसमें भी जैस्मिन फिर एक बार दिखी। फिल्म का नाम था डाइवोर्स। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें मेरे साथी। 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। जैस्मिन को सह कलाकार विजेंद्र घाटगे के मुकाबले उतारा गया था और इस फिल्म में भी उसने काफी बढ़िया एक्टिंग की। क्या कहा तुमने? मैं बच्चे हूँ, तुम मेरे पति ना होते तो मैं तुम्हारा खून
खून पी जाती, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। तुम आदमी नहीं, शैतान हो, शैतान। उसका किरदार बहुत सीधा साधा था। टैक्सी वाले मीटर गिरा। इस वजह से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। फिल्म डाइवोर्स में काम करते वक्त अभिनेता विजेंद्र से जैस्मिन की बढ़िया मित्रता हो गई थी, जिन्होंने उसे बाद में रामसे ब्रदर्स से मिलवाया। विजेंद्र घाटगे 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास अपनी आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की, तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मिन का नाम सुझाया। ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। सूत्रों के मुताबिक एक बार श्याम रामसे सर्दियों में पहाड़ी रास्ते से शूटिंग लोकेशन पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। घने कोहरे के बीच पहाड़ की तरफ से उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की आती हुई दिखी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन इस वीराने में उस लड़की का वहां होना किसी बड़े रहस्य से कम नहीं था। श्याम रामसे उस वक्त तो वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन इस दृश्य को उन्होंने पर्दे पर उतारने का फैसला किया। वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमयी लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई, जिसके बाद उसे चुड़ैल में बदलते हुए दिखाया गया। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढते आए। रामसे ब्रदर्स को ऐसी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की की जरूरत थी जो फिल्मों के लिए बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि जैस्मिन पिछले 5-6 वर्षों में काफी बदल चुकी थी। इसलिए वो रामसे ब्रदर्स की पहली पसंद बन गई। रामसे ने उसे सलाह दी कि वो थोड़ा और वजन बढ़ा ले ताकि फिल्म में सेक्सी और बोल्ड नजर आए। जैस्मिन ने वैसा ही किया। विजेंद्र भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, लेकिन लीड रोल में थे टार्जन फेम हेमंत बिरजे। कहानी की डिमांड के मुताबिक हीरोइन को जमकर एक्सपोज करना था। उधर जैस्मीन को भी समझ में आ गया था कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। उसने वीराना साइन कर ली। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मीन ने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट करवा डाले, फिर चाहे वो बेडरूम सीन हो या बाथरूम। जहां जहां जैस्मीन को बोला गया उसने बिना हिचकिचाए बोल्ड सीन दिए। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की वजह से जैस्मीन हर तरफ छा गई। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया था। इसके बाद जैस्मीन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मीन की खूबसूरती के एक दीवाने ने उसे फोन किया, जिसके बाद वो इतना डर गई कि उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये फोन था एक अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस जमाने में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मीन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं कि उस डॉन के डर से जैस्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वहां जैस्मीन गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जैस्मिन जॉर्डन चली गई और वहां योग सिखाने लगी। सन 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि जैस्मिन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आएगी। लेकिन अगले साल ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं जैस्मिन इस हीरोइन का असली नाम था ही नहीं। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर भी अपना नाम जैस्मिन रखा था, इसलिए उसका असली नाम कुछ और होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में भी उसने क्रेडिट रोल में जैस्मिन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और गहरा हो जाता है।
कुछ लोगों का कहना है कि जैस्मिन मुस्लिम थी और उसका सरनेम धुन्ना था, जबकि कई लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात है कि जैस्मिन या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और वो किसी रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास जैस्मिन या उसके परिवार से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वह भी शेयर करें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।